नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में आजादी के जश्न से पहले शहीदों को लेकर सियासत होने लगी है। शहीदों को धर्म के आधार पर अब बांटा जा रहा है, जबकि आजादी एकजुटता के साथ मिली है। लेकिन आजादी की लड़ाई में खासतौर पर मुस्लिम क्रांतिकारियों को भी याद किए जाने को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। इस पर अब जुबानी जंग भी छिड़ गई है। इसी पर पहले देखिए खास रिपोर्ट, फिर शुरू करते हैं इस मामले पर चर्चा। जश्न आजादी पर कांग्रेस की शहीदी सियासत। मध्य प्रदेश में आजादी की लड़ाई में शहीद वीरों पर तिरंगे के रंग पर सियासी रंग चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जंग आजादी में मुस्लिम क्रांतिकारियों शहीदों को याद किए जाने और उनके बारे में आम जनता को बताने के लिए याद करो उलेमाओं की कुर्बानियों को कार्यक्रम चला रहे हैं। शहर के अलग अलग जगहों में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। काजी कैंप में आयोजित एक कार्यक्रम में आजादी की लड़ाई में शहीद हुए मुस्लिम क्रांतिकारियों को स्कूली बच्चों के साथ याद किया गया। इस दौरान आरिफ मसूद ने कहा कि भारत की आजादी में सभी धर्मों का योगदान रहा, लेकिन कुछ नफरती चिंटू नफरत फैलाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का कोई योगदान नहीं था। मसूद का ये भी आरोप है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों से मुस्लिम नायकों की कहानियां हटाई जा रही हैं, जिससे समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हिंदू और मुसलमान सब ने आज़ादी दी है और आज़ादी में अपना योगदान दिया है, तभी ये तिरंगा हमें मिला है। लेकिन इसी बीच में एक नफरती चिंटू पैदा होते हैं और जो ये काम करते हैं कि हमें बांटने का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई खड़ी करना चाहते हैं। तो उसी बीच में हमारा प्रोग्राम को चलाने का असल मकसद ये है कि आप हमें नफरत में, हिंदू मुसलमान में, जाति बिरादरी में मत बांटो। हम तो मुसलमान छोड़ो, मुसलमान के जो धर्म गुरु थे उनके इस देश को आज़ादी में लाखों कुर्बानियां हैं, जिसका नाम बच्चे अपनी जबान से चौराहे चौराहे पर पेश करते हैं और ये बताते हैं इन नफरत वालों को कि आप हमें बांटो मती। इस तिरंगे के लिए हमारे बुजुर्गों ने भी लहू बहाया है, इस तिरंगे के लिए हम लोग भी लहू बहाएंगे और इस मुल्क को हमेशा खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। कांग्रेस की शहीदी सियासत, मुस्लिम शहीदों को याद करने पर सियासत। कांग्रेस एमएलए का याद करो उलेमाओं की कुर्बानियों को कार्यक्रम। कुछ नफरती चिंटू बंटवारा करना चाहते हैं। आरिफ मसूद ने बीजेपी पर साधा निशाना। पाठ्यक्रमों से मुस्लिम नायकों को हटाया जा रहा है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि शहीदों ने धर्म के नाम पर नहीं, भारत के नाम पर लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक के कार्यक्रम पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर मुस्लिम समाज अब शहीदों को याद करने लगा है तो ये स्वागत योग्य है। उन्होंने अपील की कि मुस्लिम समाज अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम जैसे क्रांतिकारियों को याद करे, जिन्होंने धर्म के नाम पर नहीं बल्कि भारत के नाम पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने कभी शहीदों को हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटा और आज भी मातृभूमि के लिए शहीद हुए हर वीर जवान को नमन किया जाता है। भारत ने आज भी अशफाक उल्लाह खां को उसी तरीके से पूजा और माना है जिस तरीके से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे महापुरुषों को हम श्रेणी में पूजते हैं, वैसे ही अशफाक उल्लाह खां को पूजते हैं, वैसे ही अब्दुल हमीद को पूजते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि मुसलमानों ने इन शहीदों को पूजना बंद किया, जिनने देश के साथ जिन्ना जैसे लोगों की पूजा करना शुरू कर दिया, जिन्ना की वकालत शुरू कर दी और जिन्ना की वकालत का दुष्परिणाम ये हुआ कि मुसलमान स्वयं अपने शहीदों को भूल गया और जिनने देश विभाजन किया ऐसे जिन्नाओं को उनने याद रखा। जो शहीद हुआ है मादरे वतन के लिए, जो लड़ा है मातृभूमि के लिए, जिसने फांसी के फंदे चूमे हैं भारत माता के लिए, उस शहीद को कल भी नमन था, आज भी नमन है, उसको कल भी सलाम था, उसको आज भी सलाम। आजादी देश की एकजुटता की वजह से मिली। किसी ने धर्म, जाति और पंथ देखकर लड़ाई नहीं लड़ी। सब एक थे और एक सूत्रता की वजह से आज हम आजाद हैं। लेकिन आज आजाद भारत में इस तरह की सियासी गुलामी नफरत फैलाने का काम कर रही है। हो सकता है कुछ लोगों को इस मुद्दे पर सियासी ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन सियासतदानों को ये भी सोचना चाहिए कि उनकी इस डर्टी पॉलिटिक्स का जनता पर क्या असर पड़ेगा, वो भी तब जब जश्न आजादी मनाने की तैयारियां चल रही हों।
मनोज राठौर, PSTV, भोपाल। और एक और जहां मध्य प्रदेश में इस तरह स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, दूसरी तरफ अब कांग्रेस की ओर से याद करो उलेमाओं की कुर्बानी के कार्यक्रम को लेकर सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास पैनल जुड़ गया है। ब्रजेश पांडे जी प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर राम पांडे प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है BSTV पर। राम पांडे साहब, देखिए, याद करो शहीदों की कुर्बानी तो ठीक है, लेकिन याद करो उलेमाओं की कुर्बानी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जी देखिए, मैं तो आपके चैनल पर ही सुन रहा था, जो कांग्रेस के MLA आरिफ मसूद जी, उन्होंने कहा आपके देश की आजादी में हिंदू और मुसलमान दोनों का योगदान है। जी, तो उन्होंने तो बात शुरुआत में ही स्पष्ट कर दी ना कि हिंदू और मुसलमानों का दोनों का योगदान आजादी में है। लेकिन ये बात भी तो सत्य है ना कि RSS और बीजेपी की मानसिकता के लोगों ने विरोध किया था। आजादी के पहले भी विरोध किया था और आजादी के बाद भी विरोध किया है। इन लोगों ने पहले भी विरोध किया, भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की सेना में इन लोगों ने भर्ती की, और जब भारत आजाद हो गया तो इन्होंने संविधान को मानने से मना कर दिया कि संविधान विदेशी संविधान है, इस संविधान को हम नहीं मानेंगे। इन्होंने अब तिरंगा यात्रा की ये लोग नौटंकी करते हैं, इन्होंने तिरंगे को मानने से मना कर दिया था। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया इन्होंने, और क्या कहते थे कि ये अपशकुन है ये तिरंगा। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान को नहीं माना, जनगण मन अधिनायक, ये राष्ट्रीय गान इन्होंने नहीं गाते थे ये लोग, ये वंदे मातरम गाने के विरोधी थे। इन्होंने संविधान निर्माता अंबेडकर जी की मूर्तियां जला दी थी, इन्होंने संविधान की प्रतियां जला दी थी। तो इन्होंने तो आजादी के पहले भी विरोध किया, आजादी के बाद भी विरोध किया, अब ये नौटंकी कर रहे हैं। मैं एक चैनल की क्लिप सुन रहा था उमा भारती जी की, TV9 की। उमा भारती जी से पूछा आपके गॉडसे जी के बारे में क्या राय है, एंकर का ये सवाल था। तो उमा भारती ने कहा कि गॉडसे आतंकवादियों से भी बुरा था। ये उमा भारती जी ने आजकल में ही कहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और RSS गॉडसे को पूजती है। तो चाहे अशफाक उल्लाह खान हो या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, दोनों कितने अच्छे मित्र थे और दोनों साथ साथ फांसी पर चढ़ गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी, चारों मित्र थे, चारों कई बार जेल गए। पंडित नेहरू 10 साल से ज्यादा तक जेलों में रहे। अंग्रेजों ने किस तरह की प्रताड़नाएं दी, और इतना जेलों में रहने के बाद इतनी प्रताड़ना। बिल्कुल जी। ब्रजेश पांडे जी, देखिए, सीधे तौर पर आजादी का विरोधी होने का ही आरोप लग रहा है, काफी गंभीर आरोप है, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जी कि देश के आजादी में और आजादी के बाद देश के फेडरल मूवमेंट में हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सबकी अपनी सक्रिय भूमिका थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद जी किसी एक जाति विशेष को टारगेट करके कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी इस आजादी में जो है वो सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों का योगदान था, ये पूर्णतः गलत है जी। ये पूर्णतः तथ्य निराधार है, क्योंकि आदरणीय हमारे आज इस पैनल में जो है वो वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस की ओर से पांडे जी बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ ये भी इस चीज को समझते हैं कि चाहे वो मंगल पांडे जी की बात हो, चाहे महात्मा गांधी की बात हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात हो, चाहे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल की बात रही हो, चाहे भगत सिंह जी की बात हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो, सरोजिनी नायडू की बात हो, चंद्रशेखर आजाद जी की बात है, जिस भी महान राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की बात थी, इन्होंने देश की आजादी में सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन एक दल वहां पर था जो इस देश के अंदर 1913 से सक्रिय हो गया था, और वो था मुस्लिम दल। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है मोहम्मद अली जिंदा ने किया था। मोहम्मद अली जिंदा की जो टीम में टोली में लोग थे, उसमें चाहे आगा खान हो, चाहे नवाब मोहसिन उन मुल्क हो, चाहे लियाकत अली खान हो, चाहे चौधरी खलील मुल्जमा हो, ये सारे के सारे लोग देश के फेडरल मूवमेंट में कतई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था। अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए एक छोटा सा दल, एक संगठन बना करके चलते थे।
इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ राज पांडे जी की कि मैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की बात का, चाहे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की बात हो, या डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की बात हो, मौलाना मोहम्मद अली साहब की बात हो, या चाहे हकीम अजमल खान साहब की बात हो, इनकी भूमिका थी। लेकिन जिनकी भूमिका नहीं थी, जो मुस्लिम लीग के साथ थे, और बाद में कुछ और लोग जो हमारे यहाँ के जिस धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग के साथ जाके मिल गए, पाकिस्तान में चले गए, उनका आजादी के लड़ाई में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। जी। मैं खुद एक फ्रीडम फाइटर परिवार का सदस्य हूँ। आजादी का दंश क्या होता है, परिवार के सदस्यों पे क्या होता है, इस चीज को मैं अच्छे से, इस पीड़ा को, दर्द को समझता हूँ। तो इस चीज को मैं भली भांति जानता हूँ। और देश के फेडरल मूवमेंट में जिस महान राष्ट्र नायक ने 1857 की क्रांति में बिगुल बजाया था, मंगल पांडे जी, उन्हीं के परिवार से जुड़ा व्यक्ति मैं। तो मुझे तो उसका दर्द, उसकी पीड़ा अंदर तक महसूस होती है। ये एक भावनात्मक विषय है, लेकिन इसको जिस तरह से कांग्रेस के विधायक जी ने आज उसको एक रंग दिया, राजनीतिक चश्मे का रंग दिया, इसकी आवश्यकता नहीं थी। जिन बिल्कुल। लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बढ़ चढ़ करके देश के बंटवारे में भूमिका निभाई, विषय ये इनको तो कहना चाहिए था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, आज भी वो लोग पाकिस्तान जी, के गुण गा रहे हैं, ब्रजेश आज जी, भी वो लोग पाकिस्तान की ये भाषा बोलते जी, हैं इस देश में रह करके भी। जी। तो ये जिनकी हमारे यहाँ भूमिका थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, जिन्होंने इस देश के अंदर जब चले थे, तो चाहे वो सत्याग्रह की बात हो, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता था सत्य के लिए आग्रह करना। बिल्कुल चाहे ब्रजेश गांधी जी, जी का नमक ब्रजेश तोड़ो जी, का आंदोलन हो। ब्रजेश जी, देखिए जी। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि आजादी या फिर देशभक्ति को राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए और ना ही रूप दिया जाना चाहिए। चलिए डॉक्टर राम पांडे जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती आई है कि धर्म के नाम पर भाजपा लोगों को बांटती है, यह हमेशा से कांग्रेस का आरोप रहा है। लेकिन अगर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें सीधे तौर पर याद करो उलेमाओं की कुर्बानी नाम उस कार्यक्रम को ही दिया जा रहा है, तो क्या कांग्रेस पर सवाल खड़े नहीं होंगे? कार्यक्रम का नाम जंगे आजादी है जी, मैंने भी पढ़ा हुआ है, जंगे आजादी नाम है। जी। कि आजादी की जंग किसने लड़ी? जो जो बहादुर थे वो जी, जंग में राम गए। पांडे जी, आपने अगर उसका जो फ्लेक्स हो, बैनर देखा हो, तो उस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। जी जी लेकिन पूरे प्रोग्राम का नाम जंगे आजादी है जी, और वो 4-5 दिन का प्रोग्राम चलता है वो, ठीक है, और हर साल चलता है। और जंगे आजादी है कि आजादी के लिए जंग किस किसने लड़ी थी। और आप भी जानते हैं कि जो लोग बहादुर थे वो सब जंग में थे, और जो कायर थे वो सब जंग का विरोध कर रहे थे, आजादी का विरोध कर रहे थे। और आपने कहा कि आजादी को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, मान लिया कि 1947 के बाद कांग्रेस के साथ सभी का योगदान था, लेकिन 1947 में देश आजाद हो गया, उसके बाद तो विरोध नहीं करना चाहिए था ना। उसके बाद भी तिरंगे का विरोध, उसके बाद भी संविधान का विरोध, संविधान निर्माता का विरोध, संविधान की प्रतियों का विरोध। तो इससे क्या साबित होता है? फिर ये बार बार रामेश्वर शर्मा जी और पांडे जी ये जिन्ना का नाम ले रहे हैं। अब वही जिन्ना पर चादर चढ़ाने कौन गया था? पाकिस्तान गए ना, वही लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे और वो पाकिस्तान तक चढ़ाए। और जब देश की आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जेलों में थे, अंग्रेजों के डंडे खा रहे थे, तब ये मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने बंगाल में सरकार बना रखी थी। अब ये मुस्लिम लीग पर ज्ञान बांट रहे कि मुस्लिम लीग के लोग आजादी में नहीं थे, तो उनके भी नहीं थे और आपके आरएसएस के भी नहीं थे, हिंदू महासभा के भी नहीं थे। तो आप लोग भी तो सब मिलकर मुस्लिम लीग और आप लोग जितने भी अंग्रेजों के साथ थे, वही तो बंगाल में सरकार चला रहे थे जी, और अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो ये है कि अभी रामेश्वर शर्मा जी ने भी कहा कि वो अशफाक, ये तो इनके ही विधायक है ना, कि अशफाक उल्लाह खान भी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अब उसी बात को आरिफ मसूद कह रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? और जो कि भारतीय जनता पार्टी की अभी जो मानसिकता चल रही है, विशेषकर 2014 से जो नफरत की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है, और इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि कई तरह से हमारे देश को, चाहे वो आर्थिक हो या सामरिक हो, हर तरह से हमारे देश को नुकसान हो रहा है। एक जो ट्रंप, जो मोदी जी का दोस्त है, वो इतना मोदी जी को धमका रहा है, इतना उल्टा सीधा वो बोल रहा है, और आज मोदी जी उसका नाम नहीं लेते हैं, जबकि जवाब दीजिए ब्रजेश जी, जवाब दीजिए ब्रजेश जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिनय जी, आपने जो सवाल किया राम पांडे जी से, राम पांडे जी उस सवाल से पूरी तरह बच गए।
मैंने भी बैनर देखा है, बैनर में साफ तौर से लिखा है याद करो उलेमाओं की कुर्बानी। अरे भाई, आप महात्मा गांधी को भूल जाओगे, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूल जाओगे। महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई, सुभाष चंद्र बोस इस देश के एसेट्स थे, देश के फेडरल मूवमेंट में। गांधी जी ने जो अहिंसा का आंदोलन चलाया था वो सबको पता है। सरदार पटेल जी ने रियासतों को जोड़ने का जो काम किया था, इंटीग्रेट करने का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था, इन सबकी सक्रिय भूमिका थी। मैंने इसलिए मुस्लिम लीग की बात किया क्योंकि इसमें से बहुत से नेताओं ने, जिनका मैंने उल्लेखन किया है, इसमें से बहुत से नेताओं ने बाद में आस्था बदली और वो मुस्लिम लीग के साथ गए। और जब 1947 में देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस तरह की कोई बात न हो, भारत का बंटवारा न हो, लेकिन उनके प्रयास के बाद भी जिन्ना के कहने पर वो लोग पाकिस्तान में जाके बच गए। जहां तक सवाल हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को लेकर के है, आप मुझको एक बात बताइए, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, चाहे वीर सावरकर जी रहे हो, सबकी अपनी भूमिका थी। और अगर हिंदुस्तान के लोग हिंदू की बात करते हैं और पाकिस्तान के लोग तो करते ही हैं, तो पूरा पाकिस्तान का देश उस तरह बना हुआ है, तो इसमें तो कोई आईपीसी की धारा या बीएनएस धारा के तहत संज्ञेय अपराध नहीं है। लेकिन माननीय विधायक जी को तो ये बात समझ में आना चाहिए कि इस वक्त समाज के वातावरण को कलुषित करने की जरूरत नहीं। आप उलेमाओं के नाम पर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के उन रणवाकरों को क्यों कमाक रहे हो, जो हिंदू बिरादरी से जुड़े थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो बेचारे एक धोती में संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिए, उनके तप त्याग तपस्या का इतना कमजोर मूल्यांकन, आप मुझे बताइए। हम सम्मान करेंगे, हमने आपसे पहले आग्रह किया कि अगर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की बात हो या अब्दुल गफ्फार खान की बात हो या अन्य नेताओं की बात हो जिनकी आस्था देश के साथ थी, उनका मैं सम्मान करूंगा। लेकिन उलेमाओं की कुर्बानी करके 4-5 दिन कार्यक्रम चलाना, समाज में का वातावरण को कलुषित करना, राम पांडे जी जवाब दीजिए। जी, राम पांडे राजनीति का परिचायक है। राम पांडे जी, राजनीति का शुद्ध रूप से जो कांग्रेस ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, कांग्रेस को भी कहना चाहिए। राम पांडे जी, सवालों की बौछार हो रही है, जवाब दीजिए। सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे जी के सिद्धांतों पर, नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। राम पांडे जी जवाब दीजिए। राम पांडे जी जवाब दीजिए। जवाब इन्होंने खुद दे दिया। भगत सिंह जी का नाम लिया इन्होंने, और भगत सिंह जी का जो नारा था वो उलेमा के द्वारा दिया गया था, इंकलाब जिंदाबाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब गजब। भगत सिंह का नारा उलेमा थे। क्या गजब का नॉलेज है। भगत सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो मोर्चा खोला था वो कोई उलेमाओं का नहीं दिया हुआ था। वो इस देश की राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता से जुड़ा हुआ नारा था, जिसके जज्बात से, देश की मौलिक भावनाओं से जुड़ा हुआ नारा था। कोई उलेमाओं का दिया हुआ नारा था। आप उस चीज को गलत तरीका दे रहे हैं राम पांडे जी। आप कम से कम पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता माने जाते हैं। आप इस तरह से विधायक का बचाव मत करिए, बोलिए कि इन्होंने गलत बोला है और हमारे जो हिंदू, हमारे देश के ठीक है ब्रजेश जी, आपको समय मिलेगा, अपना जवाब पूरा कीजिए। जी राम पांडे जी। जी, अभी आपके जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं जी, वो सब सर्च कर लें, उन्हें जिस पर विश्वास हो, गूगल पर हो, चैट जीपीटी पर हो, इंटरनेट पर हो, या जहां भी संपर्क हो, इंकलाब जिंदाबाद का नारा उलेमा हसरत मोहानी ने दिया है। आप देख लीजिए। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे ज्यादा यदि लोकप्रिय किया है तो वो भगत सिंह ने किया है जी। और भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद बोलते बोलते फांसी पर चढ़ गए। अशफाक उल्लाह खान इंकलाब जिंदाबाद बोलते बोलते फांसी पर चढ़ गए। उर्दू हमारे देश की भाषा है, उर्दू कहीं विदेश की भाषा नहीं है। यदि किसी शब्द को उर्दू में बोल दिया जाए तो उससे नफरत नहीं की जाती है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हजारों लाखों गाने उर्दू के कारण हिट हुए हैं, बहुत मधुर भाषा है। अब आपको तो क्या है कि उर्दू हो, मुस्लिम हो, जो भी है, आपको देश में नफरत की राजनीति फैलानी है जी। और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके जो पूर्वज थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आप तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में किसका योगदान था, आजादी के बाद भारत का निर्माण किसने किया। और उमा भारती जी ने कहा कि यदि गॉडसे महात्मा गांधी जी को नहीं मारता तो भारत की तस्वीर जो है वो और अच्छी होती। लेकिन आपके भोपाल के सांसद ने कहा था कि गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया, तब मोदी जी ने कहा था कि मैं उनको
दिल से माफ नहीं करूंगा। आप जवाब कई दीजिए जगह जी, जवाब मंदिर दीजिए ब्रजेश बनवाते जी, हैं उनके, ब्रजेश जी जवाब तो दीजिए ब्रजेश जी। देखिए अभिनय जी, मैं क्या इनकी बात का जवाब दूं। राम पांडे जी खुद अपनी बात में फंस रहे हैं। ये कह रहे हैं उर्दू हमारे देश की मूल भाषा है। अरे हमारे देश की मूल भाषा देखिए संस्कृत फिर और हिंदी फर्जी है। बात कर दी। हमारे मैंने देश कहा की उर्दू मूल हमारे भाषा देश की भाषा है। इतना झूठ बोलते हैं। संस्कृत और हिंदी है। संस्कृत और हिंदी है। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं बार बार कि गोडसे के बारे में आप एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेइज्जत बरी भी किया। आप मुझको एक बात बता दीजिए कि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय पे आपको विश्वास नहीं है, इस देश के संविधान पे आपको विश्वास नहीं, किताब लेकर के संविधान के घूमते हैं आपके नेता। इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण यही दिया था, खुलेआम भाषण दिया था। इसको उठा करके राम पांडे जी आप पढ़ लीजिएगा गूगल सर्च करके। उन्होंने कहा था कि इस देश को आजाद कराने में अगर किसी ने सबसे बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर जिन लोगों में नाम बिना इनकी भूमिका थी। और ये भी कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि अगर मंगल पांडे जी ने क्रांति का बिगुल न फूका होता 1857 में तो इस देश में स्वतंत्रता की चिंगारी न लोगों के बीच तक पहुंचती। अलग जगाने वाले ये महापुरुष थे। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज को लेकर के उलेमाओं को याद करो कुर्बानी, ये कोई टॉपिक नहीं होता है। आप सबको लीजिए ना, सामूहिक नेतृत्व की बात करिए। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, मंगल पांडे जी का, सबके चरणों में सादर नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आदरांजलि पुष्पांजलि देते हैं। इन्हीं महापुरुषों के बदौलत हमारा देश आजाद। ठीक है, जिस तरह से राम पांडे जी उन्होंने ब्रजेश पांडे जी ने जवाब दिया कि बीजेपी हो या सरकार हो, सबका जो सम्मान है वह करेगी, लेकिन इस तरह से बंटवारे का सम्मान नहीं हो पाएगा। राम पांडे जी, आपके चैनल पर ही आर्य मसूद जी ने शुरुआत की थी कि देश की आजादी में हिंदू और मुसलमान दोनों का योगदान था। जी, अब बताइए, ये ब्रजेश पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं जरा याद करो उलेमाओं की कुर्बानी। कहना चाहिए ना राष्ट्रपिता की कुर्बानी। जी, आप कहिए राष्ट्रपिता की कुर्बानी। राम पांडे जी जवाब पूरा कीजिए। जी, राष्ट्रपिता की कुर्बानी। जी, राम पांडे जी बोलो। पांडे जी कंप्लीट कर लो, क्योंकि मुझे ये वर्सेस और लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता। आप बोल लीजिए जो बोलना है आपको। राम पांडे जी, नहीं, जी आप बोलिए जी। अब देखिए, पांडे जी ने कितनी बड़ी बात कर दी और आपके चैनल पर के गोडसे को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि गोडसे को फांसी हुई थी। अब क्या कहें, गोडसे को फांसी हुई थी जी, और ये कह रहे हैं कि गोडसे को छोड़ दिया गया। गोडसे को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए बरी किया था राम पांडे जी कि उनका किसी तरह से आरएसएस से कोई संबंध नहीं है, और ये भी कहा था कि तो आरएसएस के मुखर विरोधियों में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा है। मैं आपको एआईआर उठा करके उसका रेफरेंस भेज दूंगा इसके बाद। जी, ठीक है, चैनल को भी ठीक है, चलिए मान लिया, ठीक है, चलो देर आए दुरुस्त आए। अब लोग आप सुधर रहे हो तो ये अच्छी बात है। ओवरऑल यही है। ठीक है, चर्चा के आखिरी चरण में हम। राम पांडे जी, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए उलेमाओं के नाम पर कि नहीं? जी, फाइनल कमेंट। देखिए, 2014 के बाद विपक्ष के सारे कार्यक्रम सही हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चीज को नफरत में बदल देती है और कुछ नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी के 63 विधायक हैं, लेकिन मेरी जब भी डिबेट होती है आरिफ मसूद के नाम पर होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करना है। हमारे बाकी 62 विधायक भी रोज भाषण देते हैं, रोज कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मेरी डिबेट जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट ब्रजेश जी बोलिए। देखिए अभिनय जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे उलेमाओं के नाम पर इस तरह की किसी भी तरह से कोई भी परिचर्चाएं नहीं होनी चाहिए। अगर करना है तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पे करिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे करिए, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे करिए, मंगल पांडे जी के नाम पे करिए, जिनका परिवार आज भी त्रासद का दंश झेल रहा है। महात्मा गांधी जी के परिवार के उनके नाती पोती को कोई जानता भी नहीं कि बेचारे कहाँ किस हाल में। इसी तरह मंगल पांडे जी का परिवार है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के नाम पे करो तो जो नई पीढ़ी है आपको याद करेगी। और भारत जो वसुदेव कुटुंबकम के रूप में जाना जाता है, जहां पर कि हमारे देश में जो महत्वपूर्ण कवि हैं, देखिए कितने अच्छे कवि, जिन्होंने उर्दू के कवि ने इस बात को लिखा था, जो मातृभूमि की सदा जय कहते सब चाहते, मजहब को मुल्क से ऊपर बदलाते,
नमक देश का खाते दुश्मन के गुण गाते, ठीक है, ऐसे गुद्दारों जी, से ठीक है। कुत्ते भी शर्माते। बिल्कुल। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय और राष्ट्र बिल्कुल, के सभी बिल्कुल इस तरह के रणबांकुरों कार्यक्रम, स्वतंत्रता आंदोलन बिल्कुल के इस तरह के महात्मा कार्यक्रम जब होते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल और संदेह भी होने लगता है। ब्रजेश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, ब्रजेश पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जिस तरह के कार्यक्रम का नाम दिया गया है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और जिस तरह की चिंगारी लगी है, देखकर ये नहीं लगता कि ये यहीं रुकेगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।